नमस्ते इंडिया। लगभग बहुत सारी महिलाएं हैं जो 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेनोपॉज के करीब पहुंच जाती है। ये महिलाओं के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है और इस दौरान हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर आप भी मोनोपॉज के करीब पहुंच चुके हो, आप 40 तक पहुंच चुके हो, तो आपको हेल्थ रिलेटेड और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान महिलाओं को अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फूड्स अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी डाइट के बारे में जिससे आप अपनाकर मोनोपॉज के जो लक्षण होते हैं उसको कम कर सकते हो। मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए आप अपनी डाइट में रोज़ाना कैल्शियम रिच फूड्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि दूध, पनीर, टोफू, फिर दही और जो ब्रोकली होता है वो सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। आप अपने डाइट में फाइबर को जगह देने के लिए आप साबुत अनाज भी खा सकते हो, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। अलग अलग रंग बिरंगी सब्जियां जो होती है वो बीमारियों का खतरा कम कर देती है, तो आप अपनी डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां और फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो भी हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फैटी फिश, या तो फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन, अखरोट, अलसी के बीज, इन सभी को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। मेनोपॉज के दौरान बॉडी में से एस्ट्रोजन लेवल कम होने लग जाता है, तो इसके लिए आप अपनी डाइट में फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड यानी कि सोयाबीन है और अलसी के बीज है वो ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए और आपको ये दोनों चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर आप मेनोपॉज के स्टेज पर पहुंच चुके हो तो आपको किन चीज़ों से परहेज़ रखनी चाहिए, किन चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए। मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके लिए आपको रेड मीट यानी कि लाल मांस, पैकेट फूड जो होता है, प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो पैकेट वाले फूड होते हैं, बेक किए हुए केक्स और आप पेस्ट्री, स्नैक्स वगैरह, इन सबको अपनी डाइट में से कम कर देना चाहिए। अगर आप बने तो इनको खाना इस दौर पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर होता है और अनहेल्दी फैट भी होता है, जो कि आपके इस दौर की परेशानियों को और भी बढ़ा सकता है। और ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा मीठा यानी कि डेजर्ट और सोडा हो गई, इन चीज़ों से परहेज़ रखनी चाहिए। मेनोपॉज के दौरान नींद थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम करते हो, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी वगैरह पीते हो, तो आपको नींद में भी परेशानी आ सकती है। तो इन चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मसालेदार खाना हार्ट फ्लैश या तो फिर क्वेटिंग की परेशानी भी ला सकता है। और ख़ास तौर पर अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो स्लीप पैटर्न को बिगाड़ सकता है।